पीएम मोदी का जो मालदीव स्टेट विजिट था वो ख़त्म हो चुका है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। लेकिन मालदीव्स की जब बात करें, भारत मालदीव्स के रिश्ते की बात करें, तो प्रधानमंत्री का जो ये विजिट था ये दर्शाता है कि जब भी भारत के पड़ोसी देशों में पॉलिटिकल बदलाव होते हैं और उसके कारण जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट होता है उसका सामना भारत को करना आता है, और वो एक स्टेडी कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ, क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ उस प्रॉब्लम को सुलझाता है। जैसे मालदीव्स का प्रॉब्लम हुआ था तो भारत ने जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय मालदीव्स के साथ जो है काम करना ठीक समझा। इनफैक्ट मालदीव्स के जो मांगे थी उसके साथ साथ मालदीव्स का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसमें हाथ बटाना जो है भारत ने ठीक समझा। और उसी के रिलेशन में भारत ने कल बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट मोइज़ू के साथ मिलकर जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था उसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि भारत के द्वारा मालदीव्स का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा मालदीव्स को इसका जो है बेनिफिट मिल सकता है, जिससे उसके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। भारत ने भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स मालदीव्स में जो है वो बढ़ा दिए हैं। एक नई डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग के अलावा एक ग्रैंड कनेक्टिविटी ब्रिज जो है उसके बारे में मालदीव्स के सारे लोग बात करते हैं। लाइफलाइन के नाते उसको जाना जाता है। उसके अलावा एक एयरपोर्ट बन रहा है भारत की मदद से। उसके अलावा जो सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे माले में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि 70% लोग रेंट पे रहते हैं। तो हाउसिंग जो है एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है जिसमें भारत मालदीव्स की मदद कर रहा है। उसके साथ साथ हेल्थ इमरजेंसी क्राइसिस जब भी होता है तो उसके लिए एक भीष्म क्यूब्स जो है वो भारत मालदीव्स को प्रेजेंट करेगा, जिससे ट्रॉमा बबल सेंटर्स भी बन सकते हैं। ये सब भारत इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडियन ओशन में भारत को जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को बढ़ाने के लिए और चाइना का सामना करने के लिए भारत को अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका साथ चाहिए। और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में भी इन देशों का साथ भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ग्लोबल साउथ का सबसे बुलंद आवाज़ बनना चाहता है, जिसके लिए इन कंट्रीज़ का भारत का साथ देना बहुत ज़रूरी है। आज प्रेसिडेंट मोइज़ू के साथ प्रधानमंत्री ने मालदीव्स के 60th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में भाग लिया और बहुत ही सुंदर फंक्शन था जिसमें मालदीव्स के लोगों ने बोडूबेरा नाम का जो उनका ट्रेडिशनल डांस होता है, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उसके साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। और प्रधानमंत्री ने जो है सुबह स्पीकर से, वाइस प्रेसिडेंट से भी बात की और ऑपोजिशन पार्टी लीडर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद नाशीद, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे 2008 में मालदीव्स के, पहली बार मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुआ था 2008 में, उनसे भी जो है भारत ने प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इन अ वे ये भी संदेश सेंड किया कि एक बैलेंसिंग एक्ट भी प्ले किया। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री के जाने के बाद जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने हमेशा जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल निभाया है। मैन मेड क्राइसिस हो या नेशनल ट्रेजेडी हो, भारत ने हमेशा मालदीव्स के लोगों की मदद की है। इनफैक्ट आज मैं हाई कमिश्नर से बात कर रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि मालदीव्स के आम जनता में भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट है और भरोसा भी है कि भारत ने हमेशा मालदीव्स की मदद की है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डिप्लोमेसी जो है भारत की बहुत ही इवॉल्व्ड है और उसके साथ साथ एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ भारत इसको जो है आगे बढ़ाता है कि पॉलिटिकल चेंजेस जहाँ पर भी हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो या तो फिर मालदीव्स में हो, जब भी ये थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं उससे थोड़ा जो है कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसमें एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बजाय भारत जो है हमेशा स्टेडी और कंसिस्टेंट अप्रोच यूज़ करता है और क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सुलझाता है। प्रधानमंत्री 2003 के बाद कोई भी स्टेट लीडर ने मालदीव्स का दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री पहले ऐसे स्टेट लीडर हैं जिन्होंने मालदीव्स का दौरा किया है प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के अंडर, और पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉन एमटीपी गवर्नमेंट के अंडर भी एक ऑफिशियल विजिट अंडरटेक किया है। एमटीपी पार्टी हमेशा प्रो इंडिया मानी जाती है, अभी उनकी सरकार नहीं है, तो एक तरीके से ये भी प्रूव होता है कि भारत जो है इन टर्बुलेंस को हैंडल करना भी जानता है, उसके साथ साथ डिफ़िकल्ट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना भी भारत को आता है।